हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि मन को वश में कैसे करें। मन ही है जो बहुत ही पावरफुल है शरीर के अंदर। भगवान श्री कृष्ण भी कहे हैं कि मन जो है ना, मनुष्य के अंदर जो है कि मन जो अदृश्य है, जो कि मतलब जिसको आप देख नहीं सकते हैं लेकिन उसको जो है कि फील कर सकते हैं, वो बहुत ही पावरफुल है। वो जो है ना मनुष्य को नाच रचाते रहता है। वो इंद्रियों का जो है कि मतलब जिनका वश में नहीं रहता है, अपने वश में नहीं रहता है, उनको नाच रचाते रहता है। बहुत ही चिंताएं, डर, घबराहट जो आज जो हो रही है मनुष्य के लाइफ में, वो किन के वजह से हो रही? बस वो मन के वजह से हो रही। वो मन जो है ना मनुष्य को क्या करता है कि जो है कि नाच रचाते रहता है। जो भोग में जो है कि मतलब जो कि आप डरते रहते हैं, वो डरते रहते हैं जो है कि गलत रास्ता को अपनाते रास्ते। अब सही और गलत है क्या? मन जो है कि ना, मन जब पावरफुल है, मन जो है कि बहुत ही पावरफुल हम लोगों के अंदर है, तो फिर मन हम लोगों को क्यों जो है कि परेशान करते रहता है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मन क्या होता है कि देखिए, दो चीज़ें, सही और गलत क्या है। अगर जो है कि सही रास्ता पर चलेंगे तो जो है कि आपके शरीर को, आपके मन में अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा। जहाँ की चिंता डर आपको रहेगा ही नहीं रहेगा। आपका जो है कि चिंता डर जो है कि दूर हो जाएगा। लेकिन गलत रास्ता जो है कि पकड़ के जो है कि यहाँ पर गलत रास्ता पकड़ के मन जो आपको चिंता डर दिलवाते रहता है। अगर ओसीडी में अगर देखा जाए तो सही रास्ता क्या है कि इसको समझते हैं। सही रास्ता, जैसे हाथ धोने जाते हैं तो हाथ धोने जाते हैं तो वहाँ पर रियलिटी क्या है? हाथ धोना। ठीक है, हाथ धोएंगे आपका हाथ साफ होगा, ठीक। लेकिन मन क्या कहता है कि अभी हाथ गंदा है, अगर हाथ नहीं धोओगे तो क्या हो जाएगा? परिवार वाले कुछ हो जाएगा, या अपने बच्चे कुछ हो जाएगा, अपना करियर में कुछ हो जाएगा। ये मन क्या कर रहा है? जो है कि गलत, मतलब रियलिटी से कट जा रहा है। मतलब हाथ धोने से हाथ साफ होगा, इससे परिवार वाले कैसे कुछ होगा, अपने करियर में कैसे कुछ होगा, ये रियलिटी को देखता ही नहीं। बस उससे क्या होता है? डरते रहता है, मतलब गलत रास्ता को अपनाता है। गलत रास्ता क्या है कि रियलिटी को छोड़कर इमेजिनेशन ही है ना ये, कि मतलब हाथ धोएंगे, अगर हाथ नहीं धोए तो जो है कि मतलब हमारे कुछ नुकसान हो जाएगा। ये क्या है? आपका इमेजिनेशन ही ना है। रियलिटी क्या है? हाथ धोएंगे तो हाथ साफ होगा ना, समझ रहे हैं? इसके वजह से डर दिखा करके आप इसीलिए जो है कि कंपल्सन करके हाथ धोते रहते हैं। जो है कि आप गॉड वाले में ले लीजिए, जो है कि देखिए गॉड वाले में मन आपको कैसे फंसाता है। सही क्या है कि आपको जो है कि श्रद्धा भाव से पूजा किए चले आइए। अब यहाँ पर जो है कि मन्नत का विचार आपको ला देगा अपने आप मन। अब उस मन्नत को जो है कि इमेजिनेशन में आपको जोड़ देते हैं। अगर नहीं पूरा करेंगे तो मन्नत आ गया, कहीं पूरा करना पड़ेगा, हम तो नहीं चाहते थे, अपने आप आ गया। अब ये बीमारी वाला मन जो आपको कर रहा है, लेकिन आपका इमेजिनेशन क्या कहता है? इससे भगवान सजा दे देगा। ये कौन सोच रहा है? किसके अंदर विचार आ रहा है? ये आपके अंदर आ रहा है ना। यही है मन जो है ना, आपको क्या करता है कि इमेजिनेशन में, ये क्या है गलत? क्या इमेजिनेशन, जो आप एक इमेजिनेशन में रहते हैं, क्या जो ये जो विचार आ रहा है किन के अंदर आ रहा है? आपके माइंड के अंदर आ रहा है ना। ये आपके अंदर आ रहा है तो ये आपको इमेजिनेशन आ रहा है ना, कि मतलब आपको लग रहा है कि ऐसा जो हो जाएगा। इसी कारण से क्या होता है, मन जो है ना गलत चीज़ की तरफ आकर्षित होता है। अब एक एग्जांपल और देते हैं। मनुष्य के लिए जो है कि भोजन जो है कि मतलब अगर जो है कि समोसा दिया जाए, ये दिया जाए, तो मन किधर भागेगा? और एक जो है कि फल फ्रूट दिया जाए, मन किधर भागता है? चटपटा की तरफ भागेगा, समोसा लिट्टी ये सब की तरफ भागेगा। फल फ्रूट की तरफ मात्र 5% जाएगा, 95% है कि वो तला हुआ चीज के ही तरफ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि मन जो है ना, जो रियलिटी से कट जाता है, ठीक है, जिससे आपका जो है कि डर, चिंताएं, हेल्थ सब बढ़िया होगा, वो रियलिटी से कट के इमेजिनेशन की तरफ चले जाता है। और जो है कि वो एक तरह का लालच जो है कि मतलब उसको घेर लेता है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या रास्ता अपनाए? देखिए, मन को अगर वश में करना है ना, श्री कृष्ण भगवान दो चीज़ बोले गए हैं, दो चीज़ बोले हैं। वो क्या है? एक है जो है कि अभ्यास, एक है वैराग्य। देखिएगा, मन को अब वश करने का जो है, मन को वश करने के लिए, मन को वश में करने के लिए आपको क्या करना है? दो चीज़ का आपको करना है। एक है अभ्यास, देखिए अभ्यास, एक है वैराग्य। इसको समझिएगा। अभ्यास क्या है?
सही चीज़ों के बारे में जो है कि नॉलेज लेना, मन जो अट्रैक्ट होता है गलत चीज़ों की तरफ उसको छोड़ना, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंद्रियां जो है ना आकर्षित करते रहती है। हमारे आँख हो गए, नाक हो गए, कान हो गए, हमारे जीभ हो गए, हमारा जो मन जो है कि आकर्षित होते रहता है वो जो है कि नेगेटिव चीज़ के प्रति, ठीक है। क्योंकि हमारे आसपास 95% जो है कि नेगेटिव चीज़ें हो रही होती है, तो 5%, क्योंकि हमारा दिमाग में भी एक चीज़ साइंटिफिक प्रूफ हो गया है कि 95% से 90% तक नेगेटिव विचार ही दिन भर में आते हैं, मात्र 5 से 10% ही विचार पॉजिटिव विचार आते हैं। तो माइंड किधर आकर्षित होगा, आप ही बताइए हमें। तो माइंड किधर होगा आकर्षित, माइंड जिधर जो है कि नेगेटिविटी चीज़ आएगी उधर ज़्यादा आकर्षित होगा। अब हमें जानबूझ के प्रैक्टिस करने का, अभ्यास मतलब क्या, प्रैक्टिस करनी होगी सही चीज़ों की। क्या चीज़, रियलिटी के बारे में, जो रियलिटी है। अगर आप मानसिक समस्या से ग्रस्त कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, रियलिटी में आना पड़ेगा गाइज। अब रियलिटी क्या है इसको समझते हैं। रियलिटी क्या है कि एक विचार को दूसरे विचार से न जोड़े, एक सिचुएशन को दूसरे सिचुएशन से न जोड़े, एक रियलिटी को इमेजिनेशन से न जोड़े। मतलब जो रियलिटी है उसको जो है इमेजिनेशन से नहीं जोड़ना है। रियलिटी क्या है, हाथ धोना, ठीक है, हाथ धोने जा रहे हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। अब इसके वजह से जो दूसरा सिचुएशन इमेजिनेशन क्या है, परिवार वाले कुछ हो जाएगा, करियर कुछ हो जाएगा। इससे जो है कि एक हो गया रियलिटी, एक हो गया इमेजिनेशन। देखिएगा, इस समझते जाइए, क्योंकि इसको समझेंगे तो आप जल्दी बाहर निकल जाएंगे इस बीमारी से। रियलिटी क्या है, हाथ धोना, ठीक है। हाथ धोने के कारण से जो आपको इमेजिनेशन दे रहा है कि कुछ नुकसान हो जाएगा, कि यार रियलिटी पर है ये, तो ये इमेजिनेशन है। तो इसको जो है कि अब यहाँ पर मन आपको डर दिखाएगा, घबराहट दिखाएगा, ओवर थिंकिंग होगा, लेकिन आपको क्या करना है, मन की बातों को जो है नहीं सुनना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है कि इससे तो हाथ धोएंगे, इससे तो कुछ होता है नहीं। जो भी डर दिखाएगा, डर को सहना है गाइज। इमेजिनेशन जब आप इसको छोड़ना चाहेंगे तो आपको जो है कि डर दिखाएगा, ठीक है गाइज। तो आपको जो डर दिखाएगा, इस दोनों को जब आप रियलिटी को पकड़ेंगे तो आपको क्या करेगा, डर दिखाएगा। ये झूठा डर जो है ना, आपको आज तक जो झूठा डर दिखा दिखा करके आपसे जो है कि आपसे जो कंपल्सन करवाते रहता है, तो आपको क्या करने है, जो डर दिखा रहा है ना उसको जो है कि सहना होगा। वो झूठा डर है, तब जा करके धीरे धीरे आप क्या होगा, रियलिटी से जुड़ते जाएंगे। इसको क्या करना है, बार बार अभ्यास करना है। बार बार जो है कि जब आप अभ्यास करेंगे तब जा करके आपको क्या होगा कि मन जो है कि धीरे धीरे आपको जो ये डर लग रहा है ना, वहाँ पर आपको क्या होगा कि आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, ठीक है गाइस। अब इसके बाद वैराग्य क्यों कहा जाता है, कृष्ण भगवान वैराग क्यों कहे हैं? वैराग इसलिए कहे हैं कृष्ण भगवान कि जब भी आपका मन जो है ना आकर्षित होते रहता है, जो आपका प्रॉब्लम जैसे है कि मतलब किसी को डॉग फोबिया है, किसी को बीमारी की ओसीडी है, किसी को चिंता की ओसीडी है, किसी को जो है कि मतलब किसी को हाथ धोने से, किसी को रिलीजियस ओसीडी है, जब ठीक हो जाएंगे इस रास्ते पे चल के, तो वो मन जो है फिर उससे आकर्षित होने का प्रयास करेगा। मन जो है कि फिर जो है कि मतलब उस तरफ जाने का प्रयास करेगा। लेकिन जब आप वैराग कर लेंगे कि नहीं, हमको उस रास्ते पे नहीं चलना, हमको रियलिटी पे चलना है, हमको इमेजिनेशन के बेस पे नहीं चलना है, हमें जो है कि रियलिटी के अनुसार जो है कि चलना है, तब जा कर के जो है कि ना आप धीरे धीरे जो इस बीमारी से जो है कि बाहर निकलेंगे। क्योंकि मन आपको बार बार खींचेगा फिर वहाँ पर, लेकिन उसके लिए वैराग का रास्ता अपनाना होगा, तब जा कर के आप जो है कि उससे जो है कि मोह से छूट सकते हैं। नहीं तो ये प्रॉब्लम फिर आपको खींचेगा, फिर डर दिखाएगा, फिर इमेजिनेशन में जोड़ेगा, फिर सारा चीज़ करवाएगा। रियलिटी के बेस पर इमेजिनेशन करना है कोई काम के बेस पर, कोई काम यहाँ पर जो है ना काम जोड़ लीजिए, तब जा कर के सही होता है। जैसे हाथ धोएंगे तो हमारा शरीर से हमारा हाथ साफ हो जाएगा। ये क्या इमेजिनेशन, हमको हाथ साफ करना, इमेजिनेशन क्या है, हाथ साफ करना। उसके लिए रियलिटी क्या करना पड़ेगा, हमें कर्म करना पड़ेगा, जिससे हाथ धोना पड़ेगा, तब जाके हाथ साफ होगी। समझ रहे गाइज? इसीलिए जो है कि हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना रियलिटी को, जिस चीज़ पर आपका कंट्रोल है उस पे फोकस करना है, जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है उसको एक्सेप्ट करना है गाइज। समझ रहे हैं? तो यही चीज़ जो है कि हम आपको बताना चाह रहे हैं
कि मन को वश करने में अगर 2 तरह का प्रयास किए तो आपका जो है कि अभ्यास और जो है कि वैराग का अगर जो अपने जीवन में लाते हैं तो मन को वश में कर सकते हैं। मन वश में होने लगेगा तो आपका इंद्रियां वश में होने लगेगा, इंद्रियां वश में होने लगेगा तो आप अच्छे तरीके से सारा काम कर पाएंगे। इस जो बीमारी है, ये जो है एक बीमारी जो आपको परेशान कर रही है, वो आपको डर से आज़ाद होने लगेंगे, क्योंकि रियलिटी में जब आ जाएंगे तो आपका जो है कि बार बार इसका प्रैक्टिस करेंगे। इस बात का क्या प्रूफ है, जो भी हम डर दिखा रहा है तो ये रियलिटी है, ये जो है कि ये होने वाला है, तो आप जल्दी इस बीमारी से बाहर निकलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।